गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लग जाता है? 4 मिनट। बताइएगा इसे। परम शून्य ताप पर गैस का अणुआ कितना हो जाता है? परम शून्य ताप पर गैस का अणु जो होता है कितना हो जाता है? 0। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंत में कौन सा धातु प्राप्त हो जाती है? यूरेनियम। हाँ, सीसा। आप ही बताइएगा इसे कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कौन था जिसको प्रक्षेपित किया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। इसमें न था कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के बाद किस उपग्रह का सफल प्रशिक्षण किए थे? आर्यभट्ट के बाद ठीक है, भास्कर 1। आगे से बताइएगा, भास्कर 1 था। लाल दानव स्थित किसी तारे के जीवन में क्या दर्शाती है? हाँ ठीक है, अंतिम अवस्था। प्रश्न बताना होगा आगे से। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र आर्यभट्ट किसके शासन काल में हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 1 पिको सेकंड बराबर कितना सेकंड? 10⁻12। बगल से बताइएगा, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी? आगे, अवरक्त तरंग। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किए थे? क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार जेसी बोस। बगल से बताइएगा, 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम कुछ ही द्रव्यमान, थोड़ा सा दुविधा टाइप कर 9 गुना 10⁻13। आगे से बताइएगा, रेडियो का सुनना किसके कारण संभव है? आगे, रेडियो का सुनना किसके कारण संभव है? अनुनाद के कारण। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, अनुनाद। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत धात्विक कोड है जी? आगे, धात्विक कोड 16%। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? आगे, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? यह 11%। किस यंत्र के सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न किया जा सकता है? सोनार। क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन देखिएगा इधर से। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में गमन करता है, तो इस बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन बोलते हैं उसको। सेक्सटेंट से क्या मापते हैं? ऊंचाई। बगल से बताइएगा, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तब उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाती है चाल। क्वेश्चन आगे से बताना है, फ्यूज जो है किसका मिश्रण से बनता? फ्यूज सीसाटीन। ड्रेसिंग टेबल पर किस दर्पण का इस्तेमाल की जाती है? समतल दर्पण। आगे से क्वेश्चन होगा आपका, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? रोक देता है, नहीं, परिपथ को तोड़ देता। अति भार अथवा लघु पतन की स्थिति में परिपथ को क्या कर देता है? तोड़ देता है। बगल से होगा, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। सोलर कुकर में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। पॉइंट और पीका किसके मापन की इकाइयां हैं? पॉइंट और पीका क्या मापन, किसकी मापन की इकाई है जी? ठीक है, मुद्रण का आकार। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले किरणों का अवशोषण करती है ना? कौन सा किरणों को अवशोषित कर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण कर लेती है। कौन सा किरण?
सूर्य से कौन सा किरण आता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेता है, तो क्या बोलेगा? अवरक्त किरण। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस, जिसको जेसी बोस बोलते हैं। दाब नियत हो तो गैस का आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है या किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? आगे, दाब नियत हो तो गैस का आयतन चार्ल्स का नियम। दक्षिणावर्त सुनिएगा, दक्षिणावर्त अघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? ऋणात्मक कि धनात्मक? ऋणात्मक हो जाएगा आपका। अरुण ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय ले लेता है? यूरेनस ग्रह। वो तो वरुण नेपच्यून ले लेता है 165 बरस। अरुण ग्रह 84 बरस ही लेता है। बताना होगा आगे से आपका 84 बरस। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? आगे, लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को कहते हैं, जिसको यूरेनस बोला जाता है। आगे से बताइएगा, माइकल एंजेलो क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में? एनटीपीसी कंप्यूटर पूछेगा 2-3 प्रश्न, ध्यान देना है आप लोग को। माइकल एंजेलो क्या वायरस है? यहां से बताइएगा फिर, बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी में कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बीटा किरण पर कौन सा आवेश है? निगेटिव। फ़ारेनहाइट में बताना होगा न्यूनतम और अधिकतम बिंदु भाप बिंदु और हिमांक बिंदु। फ़ारेनहाइट में क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। हाँ, जल का। हाँ, हिमांक हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक 212 डिग्री हिमांक क्वथनांक हो जाएगा। एक कैलोरी ऊष्मा कितना जूल कार्य के तुल्य होता है? एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, यदि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल करेंगे तो क्या होगा? क्या निकलेगा? हाँ, संवेग। आगे से बताइएगा, सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी का है। पीछे से बताइएगा, सूर्य का प्रकाश यानी पृथ्वी पर कितना समय तक आता है, कितना समय में आ जाता है? 500 सेकेंड। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना मीटर? मीटर बताना है आपको। एक खगोलीय इकाई कितना मीटर के बराबर? 1.496 ना, हाँ, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर, माइनस नहीं जाएंगे। आगे से बताइएगा, आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा उल्टा। आगे से बताइएगा, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? हाँ, द्रव में बोल रहे हैं ना, तो फिर कभी भी गलत है। द्रव में ऊष्मा का संचरण जो होता है किस विधि? ऊष्मा के संचरण की 3 विधि, चालन, संवहन, विकिरण। संवहन हो जाएगा, नहीं, संवहन हो जाएगा आपका। ठोस में जाएंगे तो चालन, और गैस और द्रव में बातचीत करेंगे तो संवहन। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। C6H12O6। प्रश्न पूछा था आपका टेक्नीशियन में कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक परमाणु में कितने अणु होते हैं, जो होता है वो वाला पूछ दिया था। ग्लूकोज के एक अणु में कितने, एक परमाणु में कितने अणु होते हैं? C6H12O6। 24। ऐसा जब रहे तो क्या करना है, सब है जोड़ देना, 6 6 12 12 12 24। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सा है? रेडॉन। क्वेश्चन होगा, डायलिसिस कराया जाता है शरीर का कौन सा अंग खराब होने पर? किडनी। बगल से बताएगा, किडनी का वजन कितना होता है?
डेढ़ केजी के किडनी लेके चलो तुम्हें आगे। हाँ ठीक है, 140 से 150 ग्राम, 150 ग्राम कह सकते थे। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। बताना होगा आगे साहब का। छोटका जी का मान बताइएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानव शरीर का समान तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? उतना बुखार दवाई खाई पड़ जाती उतना, मतलब डिग्री सी में बोलबो तो फिर पारे हो जाबो। ध्यान देना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है शरीर का समान तापमान, लेकिन सेंटीग्रेड बोले थे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कमरे का समान तापमान कितना होता है? हाँ ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का समान तापमान होता है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। सूर्य का प्लायन वेग का मान बताइए। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपका बताना है आगे से। डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल किसने दिए थे? वाट्सन एवं क्रिक। क्वेश्चन आगे से बताइएगा। वैसा उपभोक्ता जो शाकाहारी सिर्फ होते हैं और वे सिर्फ पौधा पर ही आश्रित रहते हैं, उसे कौन सा उपभोक्ता में रखेंगे? सिर्फ शाकाहारी, अन्य तो खाली वो पौधा खाता है, कौन सा उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता उसको बोला जाता है आपको। वैसा उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर वो आश्रित है, दूसरा उपभोक्ता हो जाएंगे वो। बगल से क्वेश्चन था आपका। कौन सा एक ऐसा तकनीक है जो संतान के खोए पर माता पिता की जानकारी मिलती है? किससे पता चलेगा कि मेरा बाल मूत्र है? डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। आपको बताना था इसे। पौधा भोजन कैसे बनाता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से। यहां से बोलिएगा आप। आपका हुआ क्वेश्चन देखिए। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। संतुलन में द्रव का दाब चारों तरफ बराबर होता है, किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? संतुलन में द्रव का दाब चारों तरफ बराबर होता है। आगे। पास्कल का नियम, ठीक है आप। क्वेश्चन था किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, ये किस वैज्ञानिक का नियम? दाब के व्युत्क्रमानुपाती। हाई है बॉयल्स का नियम। करंट भी, हेलो नहीं था तो ले लेते थोड़ा सा करंट। आगे से बताइएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपया को मंजूरी किया गया है? बर कितना करोड़ रुपया को? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़, 90,000 करोड़। आगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपया की मंजूरी किए गए? हाँ, 75,000 करोड़ रुपया का। आगे से बताइएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला? कौन सा विश्वविद्यालय को? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ ठीक है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है। आगे से बताइएगा। अभी हाल ही में कौन सा देश अपनी मुद्रा को अवमूल्यन किया है? अवमूल्यन किया है मिस्र। आप ही बताइएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन मोदी जी किस राज्य में किए? पश्चिम बंगाल। केरल वाला में तो ड्राइवर लेस लगा मेट्रो चलता ना, सॉरी वो तो बेंगलोर में चलेगा ना। अंडर वाटर केरल नहीं है, चेन्नई वाला अंडर वाटर।
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। अंडर वाटर पानी के अंदर नहीं, पानी के अंदर चलेगा, अंडर वाटर जो टैक्सी वो अंदर नहीं चलेगा, पानी के ऊपर ही चलेगा। पानी हाँ ऊपर ही वो चलेगा। इसमें थोड़ा सा खाली पकड़ाएगा, अंदर वाला रहेगा तो पश्चिम बंगाल, ऊपर रहेगा तो केरला, चेन्नई में। जरा देख लिया थोड़ा सा। आगे से बताइएगा, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू हुआ है? झारखंड। बोलना होगा आगे से। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। बोलना था आगे साहब का। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें मिला है? ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, ऑस्कर में हाँ ठीक है, किलियन मर्फी। किलियन मर्फी। साइमन हैरिस किस यूरोपियन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? साइमन हैरिस किस यूरोपियन कंट्री के सबसे युवा प्रधान? आयरलैंड। क्वेश्चन था कि साहब का, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए? आसिफ अली जरदारी। क्वेश्चन था कि साहब का, मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक 2023-24 में भारत का रैंक बताइएगा। आगे मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान 134। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क है? मुंह में लगाया माजुली मास्क, जिसको जीआई टैग मिला है? असम। प्रश्न आगे से बताइएगा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किन्हें मिला? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 रतन टाटा जी को मिला है। आगे से बताना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश है? एक ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। हाँ, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, आइसलैंड। फिनलैंड हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे उद्घाटन समारोह में? पीवी सिंधु और शरद कमल। बगल से बताना होगा आपका, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर इक्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर बना है जी? परसों फिर पूछ दिया ही टेक्नीशियन में क्वेश्चन, यानी 3 बार 4 बार रिपीट हो गया। सबसे प्रदूषित शहर पूरा भारत का बेगूसराय। प्रश्न आगे से बताइएगा, पूरा इंडिया का, बिहार का रहेगा तो आराम से बन जाएगा। अगर इंडिया को प्रदूषित है तो बिहार का एंटीबायोटिक बनेगा। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई। 22 मार्च को बिहार ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया? 22 मार्च 2024 को 112वां। क्वेश्चन था कि साहब का, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कैमा मिला? 126वां। अब कितना रेटिंग पॉइंट मिला है? अब रेटिंग पॉइंट भी पूछ रहा है। पिछला बार पूछा है कि नीति आयोग जो है कितना रेटिंग पॉइंट दिया है नीति आयोग के अनुसार, तो ध्यान, इसका जो रेटिंग पॉइंट हो जाएगा 4.1 के साथ भारत का स्थान कैमा 126वां 4.1 रेटिंग के अनुसार। इसके अनुसार फिर 2 3 4 5 ऐसे बैठा दिया जाता है। आगे से बताइएगा, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। बगल से बताइएगा आप, चर्चित भोजशाला और कमल मौला मस्जिद भारत के किस राज्य में? भोजशाला और कमल मौला मस्जिद भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश। हाल ही में शुरू किया गया चिराग योजना का संबंध किस राज्य से? हरियाणा।
आपको बताना था यहां से। किस राज्य का तिरंगा, बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश। आपको बताना होगा इसे। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक केमा मिला है? 10वां। यहां से बताना है आपको। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को ZIG नामक एक नई स्वर्ण संबंधित मुद्रा लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे। भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? मालवा मुक्त अंतरिक्ष बनाने का लक्ष्य रखा, कब तक? 2026। कोई 2030 तक। 2030 तक। यहां से बताएगा, अभी हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन को बकियावा सोमवार की।